के अंदर शऊर होता कि इस्लाम हमें क्या दर्ज देता तो वो उस औरत के साथ कभी ऐसे करता। वो अबाया पहन के निकले, जो दुपट्टा खोल के निकले, ये अपना अपना है। जी हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। खुद को देखते नहीं आप बायों के नीचे उन्होंने क्या क्या पहना होता है और सारे लॉ इधर इनको याद आ रहे हैं। हिंदू अगर कहीं मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात ये गलत है। जब ड्रिंकिंग होगी तो उसमें ये और चीजें भी होंगी। हुकूमत का बेड़ा गर्क मच चुका है। सर हम जब जाते हैं दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के जरिए बम्बई तक, देख उनके सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूस के पीछे पड़ जाते हैं। ये औरतें जो हिजाब में बैठे, ये ना करे वो ना करे। अब और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। हमें दहशतगर्द समझते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी काफी इंडियंस वगैरह पढ़ते हैं लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियंस या हिंदू मत। वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहीं मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। तो जहालियत रिप्रेजेंट करिए जितने भी ये मौलवीज वगैरह हैं, अगर ये खुद थोड़े पढ़े लिखे होते हैं कि इतने ये अरबी इनको आती है तो इनको फिर उसका मतलब ही पता होना चाहिए। अगर उसको वैसे अटैक कर दिया है, ये तो ये पता ना कि बस देखा अरबी में, उनको उसका अगर मतलब पता होता तो वैसे करते ही ना। वो उनकी जाहिलियत है, हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने कुरान ऊपर से पढ़ा, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। अपने भी ये मस्जिदें वगैरह बनाई हैं, इनको तर्जुमे के साथ चीज़ें पढ़नी चाहिए कि असल मतलब है क्या। तो जैसे कोई भी अगर बात हो तो हम कि सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूस के पीछे पड़ जाते हैं। ये अंग्रेज है उसको रिलेटिव हम भूल ही करते हैं कि वहाँ पे कोई जा रही है, वो देखो। तो ये अगर हम बात करें पाकिस्तानी रुपये की, इस टाइम इंटरनेशनल क्या वैल्यू है या पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन क्या है बाहर के ममालिक? पाकिस्तान एक्चुअली जो आजकल हुकूमत का सिस्टम चल रहा है ना, तो पाकिस्तानी रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही। आपको खुद चीज़ की वैल्यू बनानी है, जो आप बस हुकूमत का बेड़ा गर्क मच चुका है। हम अपने रिलीजन को ठीक से फॉलो करते हैं। अच्छा, कोई शक नहीं है। कैसे ये भी बताएं। जैसे कि मैं हम अपने रिलीजन में मर्जी है, जो अबाया पहन के निकले, जो दुपट्टा खोल के निकले, ये अपना अपना है। पाकिस्तान ने किसी को कोई मना नहीं किया हुआ है। दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं तो उन्हें मजहबी तौर पे आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? उसका हमारे हरम जो है ना, हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनका कोई इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर माइशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है। वहाँ पे गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम मुस्लिम हम जब जाते हैं। और पाकिस्तान में फतवों पे फतवे लग रहे हैं, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल, मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी कि वहाँ पे कुछ शराब खाने इस तरह से भी हो रहा है। मैंने वीडियोस भी देखी। नॉन मुस्लिम्स के लिए बेशक नॉन मुस्लिम है, लेकिन हमारी वो कंट्री है, अल्लाह का घर है। हम लोग ये चीज़ें नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें हों। ऑल अबाउट सारी दुनिया में हो रही है ना, तो वहाँ पे भी अब रह गई है। तो फिर क़यामत की निशानियाँ ये जो बताई गई, तो ये तो वही पूरी हो रही हैं और तो कुछ नहीं है। सऊदीया में शराब खाना रियाद में बन रहा है ना, अल्कोहल स्टोर, वो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए बन रहा है। इंडिया का रुपया हमसे बहुत ताकतवर है, यकीन करें। और हम तो डॉन हो गए, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हमारे हुक्मरानों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में उनकी वाम अच्छी है, ठीक है। अब तो वो दुबई से चला रहे हैं, अपने दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के जरिए बम्बई तक, देखें ज़रा क्या तरक्की कर गए हैं वो। खुद को देखते नहीं आप बायों के नीचे उन्होंने क्या क्या पहना होता है और सारे लॉ इधर इनको याद आ रहे हैं। अरे भाई, अब तो अबाया भी वहाँ पर वो मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने ऐसे वो बोझ लगाई होती है, अजीब उनकी फैशन आइकन बनी हुई है सारी लड़कियां, और वो इधर होती है सऊदीया में, और सारे लॉज इनको पाकिस्तान में याद आ रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो मॉडर्नाइज हो गए? हमने भी तो इस्लाम के नाम पे अपना कंट्री अलग किया था। आपने भी वेस्टर्न पहना हुआ है, मैंने भी वेस्टर्न पहना हुआ है, यहाँ पर भी वही सब हो रहा है। लेकिन ये जो वो अलग बात है, वो तो पूरा इस्लामिक कंट्री, अगर वो लॉस कर रही है तो इनको फिर अपने ऊपर भी अमल करना चाहिए। इससे पहले ईमान है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है, ईमान पर चलने का मतलब क्या है कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे चलना है। तो पहले से ही मतलब स्टार्टिंग से ही मुस्लिम कंट्री को कहना चाहिए कि सारी मतलब औरतें जो हिजाब में बैठे, ये ना करे वो ना करे। अब फीमेल्स को भी तो हक होना चाहिए, ठीक है, फीमेल का भी हक होना चाहिए। कि ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें, क्या आपको लगता है कि वो हमारे जैसे हैं, हमसे बेहतर है, हमसे पीछे हैं? हमसे बहुत बेहतर है, बेहतर है। उनकी हुकूमत कुछ तो स्टैंड लेती है, हमारी हुकूमत तो बस
एक ही है, उसी को बार बार लेकर आई जा रहे हैं। एक नया इंसान है, इमरान खान इतना अच्छा है उसको लेकर नहीं आते, एक करप्ट इंसान को आप बार बार लेकर आई जा रहे हैं। उन्होंने बात की है कि शऊर की कमी है, पढ़ाई की कमी है, तालीम की कमी है। हमें पता ही नहीं है, हमें अपनी एक पढ़ाई तो चले अलिफ में पढ़ना है समथिंग डिफरेंट, हमें अपने दीन की इल्म नहीं है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। कि अगर किसी को आपको लगता है कि अगर किसी के अंदर वहाँ पर एक भी बंदे के अंदर इस्लाम का पता होता, उसके अंदर शऊर होता कि इस्लाम हमें क्या दर्ज देता, तो वो उस औरत के साथ कभी ऐसे करता था? उनमें कोई दीनी शऊर नहीं था। होता तो उन्हें पता होता कि औरत का इज्जत क्या, औरत का मुकाम क्या। अगर चले मान लिया कुछ गलत भी था तो उसको बैठ के बताना चाहिए। इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो हाँ, लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना, उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। बस ये चीज़ें गलत हैं, जो गलत है, जो इस्लामिक ममालिक में जो चीज़ें होनी चाहिए वही रहें, और ये इस तरह से ये चीज़ें ऐड की जा रही हैं। यहाँ ये फहाशी की शुरुआत है वहाँ पे। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में जब ड्रिंकिंग होगी तो उसमें ये और चीज़ें भी होंगी, तो ये खुद इजाज़त दे रहे हैं, ये खुद सारी चीज़ें कंटिन्यू करिए, ये नहीं होनी चाहिए। मैडम वहाँ पर शरिया लॉ नाफिज है, चोरी करने वाले का हाथ कटेगा। हमें दहशतगर्द समझते हैं। मेरा थोड़े दिन पहले एक कज़न आया है, वहाँ स्पेन से आया है, वो बता रहा था, कहता मैं जा रहा हूँ, तो हमारे वो मेरे हमसाये वो कहते पाकिस्तान जा रहे हो, वो तो वहाँ पे तो बम चल रहे हैं, ये हो रहा है। उसने कहा नहीं, बम तो खैर नहीं चल रहे, मैं वहाँ का रिहायशी हूँ। फिर भी उसने कहा अपना ध्यान रखना है आपने। ये देखिए उनके दिमाग में क्या है, उनके भी अंडरग्राउंड जो भी हो रहे हैं उधर रियाद में और क्लब्स वगैरह सारे वहाँ पे, उनके माँ बाप लोग भी उम्रा करने गए थे वहाँ पे। जैसे एक बिल्कुल मॉडर्न सोसाइटी है, एक इस्लामिक सोसाइटी, बस वो काबा के अंदर ही है, बाहर तो बिल्कुल ही उनका डिफरेंट माहौल है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मतलब अगर किसी रिलीजन वाइज किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी इंडियंस वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियंस या हिंदू मतलब हिंदू पढ़ते हैं। पाकिस्तानी है भाई, ये क्या हो गया? अगर वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो वो इंडियन थोड़ी होंगे। वो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में रहता है पाकिस्तानी है। हम नॉन मुस्लिम को इंडियन क्यों बोलते हैं? ये मैं सऊदी अरब में रह के अच्छा, एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। नकाब है तो हम इसे प्रायोरिटी देते हैं, इस वजह से करते हैं। बट अगर सऊदीया भी गलत कर रहा है तो हम एक गुड वे में इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। मुसलमानों पे तो हराम है, तो मेरे ख्याल से 50% या 50% मुसलमान जो ड्रिंक करते हैं। देखिए ऐसे तो हमें 40 दिन तक नहीं पाक होता, नापाक रहता है, इंसान नहीं पी सकता, लेकिन पीते हैं। और वहाँ पे भी जाके जो करते हैं ड्रिंकिंग वगैरह, वो छोड़ेंगे तो नहीं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, ये तो अपना अपना ईमान है। लेकिन एक जगह पे नहीं थी तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें यानी कि एडवांस ही चल रही हैं। वहाँ पे इस्लामी कंट्री थी तो वो इस्लामी की रहनी चाहिए थी, वैसे ही था। इन चीज़ों की उनको इजाज़त। सऊदीया अपने कल्चर को बदल रहा है, बट इन अ सेंस ऑफ बहुत स्लोली बदल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों से करके वैसी चीज़ें कर रहा है। जैसे ये हुआ है, ये बहुत छोटी सी बात है, इस पर बहुत से लोगों को मसला ही नहीं होगा, ठीक है, अगर उसमें नहीं रखते, बाकी डिफरेंट जगहों पे तो हो रही है। बट ये क्या है, हमारा एक गेस्चर था ना स्टार्टिंग से ही, एक वो मस्जिद में साथ बैठ के खाना, वो एक प्यारा सा गेस्चर आता था, बच्चों को पता चलता था कि हाँ ये हमारी मस्जिद है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के जो हैं नमूने अपना रमज़ान और जो आ गए हैं इनके, तो उसी में जो इतनी महंगाई है उसकी मार से पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ़ है। दोस्तों, पाकिस्तान नमूने बन चुके हैं और पूरी दुनिया में, इसीलिए सऊदी अरेबिया ने बोला है कि जो भी मस्जिदों के आगे पाकिस्तानी भिखारी मिला तो मैं उसे 5 साल सज़ा या सज़ाए मौत दे दूँगा। अब पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और होना भी चाहिए, पाकिस्तान जाहिलों की मुल्क है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और भविष्य में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।